जय हिंद। आज हम लोग जो है ईवीएस का सेकेंड क्लासेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है जल। ठीक है, जल अर्थात वाटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जामिनेशन में आपका 1 to 5 में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसके रिगार्डिंग में पढ़ेंगे जल। देखिए जल जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जल किसी भी जीव के लिए, ठीक है, किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ठीक है, विदाउट हम लोग वाटर के अपने लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जीव जनरली जल क्या होता है, जल तो आपको पता होगा। जल जो होता है पृथ्वी पर, अगर बात करेंगे कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अगर इस पृथ्वी बात करेंगे तो इसका 71% पार्ट जो आपका किसमें है, जल के रूप में है, जल है। ठीक है, बाकी 29% बढ़ जाता है वो आपका स्थल के रूप में हो जाता है। किस रूप में कौन होता है, स्थल के रूप में हो जाता है। ये जल 71% के रूप में पूरा पृथ्वी को अपने आकर्षित है। मतलब पूरे 71% जो है जल से पूरी तरह से पृथ्वी जो है आच्छादित है। ठीक है, और इसमें भी बात किया जाए तो ये जो जल की जो मात्रा है, सबसे ज्यादा जल की जो मात्रा है वो आपका समुद्र में है। कहाँ है, समुद्र में। समुद्र में लगभग 97% जो पार्ट्स है जल का वो आपका कहाँ सम्मिलित है, ओशियन में, जल में सम्मिलित है। ठीक है, अर्थात जल में सम्मिलित होने के कारण जो है ये पूरी तरह से आपका ओशियन जो है जल से भरा हुआ। और 3% जो इसका पार्ट्स है, आपको जो 3% जो पार्ट्स बच गया ये आपका नदी में है। ठीक है, तालाब में है। ठीक है, ग्लेशियर के रूप में है। ये जनरली आपको इतना पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ये जो 3% है ये फ्रेश वाटर है, मतलब शुद्ध वाटर, शुद्ध जल। ठीक है, और ये जो है खारा, खारा जल के रूप में विद्यमान है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 97% आपको महासागर, सागर, समुद्र आदि में पाया जाता है। और बाकी जो 3% है आपका जो जल है वो कहाँ पाया जाएगा, नदी, तालाब, ग्लेशियर इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, जो कि शुद्ध रूप में अर्थात मीठा पानी के रूप में मिलता है, अर्थात इसी को मीठा पानी के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम लोग और बात करेंगे जो जल है, ठीक है, ये जल जो है जीवों के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थात जो जीव है ये सारा जीव किस पर डिपेंडेंट होता है, जल पर ही डिपेंडेंट है। अगर जल नहीं रहा तो शायद लाइफ को सर्वाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जल जो है सबसे पहले जो जीव का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जीव का जो जन्म हुआ था सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो जल में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, जल में हुआ था। ठीक है, लगभग 97% पार्ट जो है आपका खारा है। इसके अकॉर्डिंग हमको रिगार्डिंग में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इनका बात कर विवरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जनरली कहाँ कहाँ मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए ये जल तो हमको मिल गया। अब जल का क्या है कि स्रोत, ठीक है, स्रोत कहाँ कहाँ है, स्रोत कहाँ कहाँ जल हमें मिलते हैं इसके बारे में रिगार्डिंग हमको बात करनी है। जल कहाँ कहाँ मिलेगा, जल कहाँ मिलेगा, तो आपको समुद्र में मिलेगा। ठीक है, महासागर, सागर इत्यादि क्षेत्रों में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा जल, तालाब में मिलेगा। ठीक है, वर्षा के रूप में मिलेगा। ठीक है, नदी के रूप में मिलेगा। अगला ग्लेशियर के रूप में मिलेगा। ये जनरली आपको किस फॉर्म में मिलता है, जल की ये सब स्रोत है। ठीक है, आपको ये जो स्रोत है जल का, ये जो स्रोत है ये आपका खारा पानी का, खारा पानी का स्रोत है, खारा पानी का स्रोत है। ठीक है, जबकि ये जो जल का जो पार्ट्स है आपका, ये आपका किसका, मीठा पानी का, मीठा पानी का स्रोत है। अर्थात सबसे ज्यादा जो मीठा पानी का जो स्रोत है वो आपका किसमें है, ग्लेशियर में है। किसमें है, तो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर में सबसे ज्यादा मीठा पानी का स्रोत है। ठीक है, अर्थात जितने भी नदियां हैं, ठीक है, जितने भी नदियां हैं सारे किससे बनती है, तो किसी न किसी ग्लेशियर के थ्रू ही पानी को लाती है। अब नदियां में जनरली जो होती है आपका कैसी पानी मिलती है, मीठा पानी मिलता है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में सबसे ज्यादा मीठा पानी का स्रोत है, तो आप उसमें ऑप्शन में क्या मानेंगे, ग्लेशियर मानेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है
2014 में भी आया हुआ, 2018 में भी पूछा हुआ है, इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, इसमें से कौन सा मीठा पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आप किसको मानेंगे? ग्लेशियर। ऑप्शन में रहेगा तालाब भी रहेगा, वर्षा भी रहेगा, महासागर भी रहेगा, नहीं ये सब नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर होता है क्या? सबसे पहले ग्लेशियर भी तो क्वेश्चन है, ग्लेशियर है क्या? ठीक है, बर्फ का बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है, ठीक है, बर्फ का जो बड़ा बड़ा चट्टान होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। अर्थात पूरी बहुत बड़ी बड़ी, अर्थात इसकी ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंसेस कवर करती है। इतनी बड़ी बड़ी इसकी आपकी, अब अगर बात करें समुद्र से भी बड़ा, समुद्र से भी बड़ा, छोटे छोटे समुद्र से भी बड़ा आपको बर्फ के टुकड़े होते हैं, बर्फ को, तो उसको हम क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स। अब हम लोग को पढ़ना है जल का गुण। ठीक है, जल का गुण, जल का क्या क्या गुण है इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, जल का क्या, सबसे पहला गुण क्या होता है? ठीक है, जल जो होता है ना वो सबसे अच्छा विलायक होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है। ठीक है, जल सबसे अच्छा विलायक होता है, वो किसी चीज को अपने अंदर मिला लेगा, अर्थात उसको पूरी तरह से क्या करेगा? अपने अंदर घुला लेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो जल आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो घनत्व होती है, ठीक है, घनत्व जो होती है ना सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछा कब होता है तो 4 डिग्री जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें सबसे ज्यादा इसका घनत्व पाया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करेंगे जल के बारे में तो जल जो है ना आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना है। ठीक है, चौथा पॉइंट करेंगे। ठीक है, जल का और गुण क्या हो सकता है? घनत्व। ये जो नदी क्या करता है अगर बात करेंगे तो जल अगर जिस वस्तु का घनत्व जल से ज्यादा होगा वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, डूब जाएगा। अगर जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा? पानी पर तैरेगा। ठीक है, देखिए बहुत बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसलिए वो आराम से पानी पर क्या करता है? तैरता है। लेकिन जैसे उससे घनत्व उससे ज्यादा होगा, और जैसे कील है, ठीक है, ये आपका कटोरा है, ठीक है, पानी से भरा हुआ, अगर इसमें कटोरा डालेंगे, कटोरा में पानी भरा हुआ, अगर इसमें कील डालेंगे तो ये आराम से नीचे चले डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी जल की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम एक तो नाव बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप का नाव बना करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है, जैसे नाव डालेंगे तो इस पर आराम से ये तैरना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है, इसलिए आराम से इससे क्या होता है? तैरना स्टार्ट करता है। इसका ये गुण होता है। और क्या पांचवा क्या गुण है? जल जनरली 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? इसकी जो फॉर्म है 3 फॉर्म है। ठीक है, ठोस, द्रव्य एवं गैस, इसके 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? इसकी जो सॉलिड फॉर्म है आपका बर्फ। ठीक है, ये जनरली जल जो होता है अगर टेम्परेचर को अगर बहुत ज्यादा लो कर दिया जाए तो पानी जो होता है ना वो क्या होगा? जम जाएगा, ठोस बन जाएगा, उसको बर्फ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? बर्फ कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो अणु होती है, जो कण होता है जल का, वो आपका एक दूसरे से पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट का मतलब पूरी तरह से जुड़ा रहता है, तब ठोस का निर्माण होता है। अगर हम द्रव के बारे में बात करेंगे, द्रव अर्थात इजी वे में फ्लो हो जाएगा, मतलब आराम से बहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बहना मतलब गिरेगा तो फैलने लगेगा, अर्थात इसकी जो 2 अणु के बीच का जो डिस्टेंसेस होता है ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है, बहुत कम का मतलब कुछ ज्यादा होगा। अणु के बीच का आराम से इसलिए फ्लो कर जाता है, नीचे क्यों गिर जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे गैसेस फॉर्म का, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे गैसेस का, अगर हम लोग बात करेंगे गैस का अगर हम बात करेंगे, तीसरा नंबर गैस का अगर बात करेंगे तो गैस जनरली क्या होता है ना, गैस उसकी जो अणु होती है, ठीक है, अणु जो होती है दूर होती है, एक यहाँ 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 है, तो आराम से दोनों के बीच का जो अंतर
अंतर बल होता है, आंतरिक अंतर जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये आराम से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको सुगंध वगैरह की जो सुगंध होते सुनते हैं वो किसके थ्रू सुनते हैं, तो गैसियस फॉर्म के थ्रू सुनते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट देना है इनको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सत्वम जल। अगर हम लोग जल के बारे में बात करेंगे, जल का जो गलनांक होता है, गलनांक, ठीक है, गलनांक जिस पॉइंट पर जल जो होता है क्या होता है, मतलब बर्फ जो होता है गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गलनांक का, और एक होता है क्वथनांक, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, अर्थात जिस टेम्परेचर पर जल जो होता है वो किस में चेंज होने लगता है, ठोस में चेंज होने लगता है। क्या होने लगता है, ठोस में चेंज होने लगता है। अर्थात यहाँ पर जल जो होता है लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में बनने लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बोले क्वथनांक का मतलब होता है क्वथन का मतलब होता है उबलना। ठीक है, अगर जल जो है लिक्विड फॉर्म में है, अगर लिक्विड को अगर हम लोग क्या करेंगे, खौलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, इस पर वस्तु जो होता है ठोस अवस्था में जमना स्टार्ट होता है। किस अवस्था में, 0 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर हम वही बात कर देंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर बात करेंगे सेंटीग्रेड में, तो ये जल जो होता है ना वो खौलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है, गुण है, उसके बारे में हम लोग को बारे में बात कर लिए। ठीक है, अब इनको इसको महत्व और उपयोग के बारे में बात करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आएंगे। ठीक है, इतना बहुत चीजें। ठीक है, नेक्स्ट महत्व, जल के महत्व एवं उपयोग। देखिए, जल का क्या महत्व है। जल जो होता है जीवनदायक होता है। जल जनरली जो होता है वो जीवनदायक होता है, ये जीवन देता है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरा पेड़ पौधों एवं अन्य जीवों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्व होता है, ताकि उसको पानी को क्या कहे, चीज में स्टोर किया जा सके। अगर तीसरा बात करेंगे, जनरली जो होता है जल जो होता है ना, वो आपका जो पाचन तंत्र होता है, पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जल जो होता है, जल की और क्या महत्व हो सकती है, जल जो होता है वो आपका कहाँ यूज करते हैं, गैस के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, जल जो होता है वो पौधे को वृद्धि के लिए, पौधों को वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, और छठा पॉइंट अगर बात करेंगे जल के बारे में, जल क्या करता है कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को जीवन देता है, जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी मेन विशेषताएं होगी। और इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसकी और विशेषताएं कोई बताएंगे। जो मनुष्य का जो शरीर होता है, मेन जो बॉडी होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मेन का बॉडी, मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, इसकी जो बॉडी शरीर होती है, शरीर का 70% भाग किसका होता है, जल का होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और आगे भी पढ़ाएंगे जल के बारे में। बहुत ही ये तो आपका सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बता दिया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हमारे वीडियो को अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको आप लोग शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका सीटेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। ठीक है, धन्यवाद।